उत्तर प्रदेश में हर रविवार रहेगा लॉकडाउन, मास्क नहीं पहनने पर 1000 रुपए जुर्माना। बढ़ता कोरोना देख मुंबई दिल्ली से यूपी लौटने लगे प्रवासी मजदूर बगैर जांच नहीं जा पाएंगे अपने गांव। दिल्ली पुलिस का सख्त मैसेज, कर्फ्यू में बेवजह बाहर घूमते मिले तो हो सकते हैं गिरफ्तार। कोरोना का बढ़ता कहर, चंडीगढ़ में भी शनिवार और रविवार रहेगा लॉकडाउन। कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों को लिखा पत्र। बंगाल चुनाव के मद्देनजर आज पीएम मोदी आसनसोल और गंगा रामपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। हरिद्वार कुंभ में कोरोना पर भिड़े अखाड़े, बैरागी अखाड़े ने कहा सन्यासी अखाड़ों ने फैलाया संक्रमण। करीब 50 संत पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। लाल किले, कुतुब मीनार समेत एएसआई की सभी ऐतिहासिक धरोहरों पर 15 मई तक के लिए लगे ताले। देश में ऑक्सीजन टैंकर्स को बिना रोक के जाने दिया जाए, समीक्षा बैठक के बाद बोले पीएम मोदी। और कोरोना की रफ्तार के आगे लॉकडाउन का डर में प्रवासियों का पलायन भी तेज बन रहे हैं 2020 जैसे हालात। कोरोना वायरस की रफ्तार को रोकने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। उत्तर प्रदेश में अगले आदेश तक अब हर रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। बता दें, रविवार को सिर्फ सैनिटाइजेशन के काम चलेंगे और आपात सेवाएं चलेंगी। वहीं इसी लिस्ट में चंडीगढ़ का नाम भी जुड़ गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं दोबारा पकड़े जाने पर ये 10 गुना ज्यादा वसूला जाएगा। महाराष्ट्र, दिल्ली समेत दूसरे राज्यों से पलायन कर उत्तर प्रदेश लौट रहे प्रवासियों का जिले में स्क्रीनिंग कराना अब जरूरी होगा। इसके बाद उनको 7 दिन का होम क्वारंटाइन जरूरी कर दिया गया है। कोई भी लक्षण नहीं होने के बावजूद भी 7 दिन खुद को आइसोलेशन में रखना होगा। कोरोना की रफ्तार पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिंता जताई और कहा कि तेजी से खत्म हो रहे हैं अस्पतालों में बेड। पीएम नरेंद्र मोदी सरकार ने विदेशों से ऑक्सीजन आयात करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आयात करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि कोरोना वायरस और कितना खतरनाक होगा और कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। घर के घर कोविड ग्रस्त है और आने वाले 15 दिन या 1 महीने में क्या होगा कहना मुश्किल है। कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के बीच उत्तर प्रदेश लौट रहे प्रवासी कामगारों के लिए योगी सरकार ने प्रोटोकॉल जारी किया है। इसके तहत सभी जिलों में क्वारंटीन सेंटर बनेंगे। गृह मंत्रालय ने किसानों को दिल्ली की सीमा से हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि पहले किसानों से बातचीत के जरिए धरना स्थल से हटने के लिए राजी किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि केंद्र सरकार के पास वेंटिलेटर है, लेकिन अभी तक कोई भी राज्य सरकार हमसे वेंटिलेटर नहीं मांग रही। उनके पास वेंटिलेटर लगाने का स्थान ही नहीं है। कोरोना के बीच किसानों को बॉर्डर से हटाने के साथ ही अन्य स्थान पर जगह देने की बात कही गई है। इसके साथ ही अगर किसान धरना स्थल से नहीं हटते हैं तो अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल कर उन्हें वहां से हटाया जाएगा। एक तरफ किसानों से बातचीत की रणनीति बनाई जा रही है तो दूसरी तरफ टिकरी और सिंगू बॉर्डर का हवाई सर्वे भी किया गया है। दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियां भी किसानों की जानकारी ले रही है कि किस बॉर्डर पर कितनी संख्या में किसान मौजूद हैं। हरिद्वार में अब तक 30 साधु कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। साधु के लगातार RT-PCR टेस्ट भी किए जा रहे हैं। वहीं टेस्टिंग को 17 अप्रैल से और तेज कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने रेल या हवाई मार्ग से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के कोरोना परीक्षण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया। इसके मुताबिक केवल उन्हीं यात्रियों को घर जाने की इजाजत दी जाएगी जिनके पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होगी। कोरोना के कारण छत्तीसगढ़ में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि मौत के शव को एक वाहन तक नसीब नहीं हो पा रहा। उन शव को कचरा फेंकने वाली गाड़ी में रखकर हटाया जा रहा है। इन सब के बीच मजदूरों के रोजगार के लिए बिहार सरकार को अब चिंता सताने लगी है। बिहार सरकार बाहर से आए मजदूरों को रोजगार देने के लिए पंचायत स्तर पर मैपिंग करने की योजना बना रही है। मैपिंग कराकर अकुशल श्रमिकों को मनरेगा और कुशल लोगों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से जोड़ा जाएगा।
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार लोगों के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन शव के ढेर को नहीं झेल सकती। अनिल विज ने ये भी कहा कि कोरोना पर रोक लगाने के लिए सिर्फ 2 तरीके थे, उनमें से लॉकडाउन पहला था। कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए विश्व प्रसिद्ध ताजमहल सहित ASI के सभी स्मारकों को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना की पहली लहर में भी ताजमहल 188 दिन बंद था। शिरोमणि अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दिल्ली में ICU वेंटिलेटर बेड्स फुल हैं, ऑक्सीजन वाले अब भी हजारों खाली हैं। ऐसे में दिल्ली कोरोना ऐप लोगों को राष्ट्रीय राजधानी के सरकारी और निजी अस्पतालों में बिस्तर की उपलब्धता का पता लगाने में मदद कर रहा है।